कल लगभग रात में एक वीडियो आती है सपना की। और उसमें वॉइस ओवर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर। और उस वॉइस ओवर में बहुत सारी मार्मिक शब्दों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो ब्लॉगर को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी बात किस तरीके से हम करके लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ करी हैं। वीडियो का टाइटल है मैं हार गई और आज सच का हार हो गई है। ठीक है, तो आज सच की हार हो गई है, मैं हार गई, ये टाइटल है। ये वीडियो टोटल 10 मिनट 50 सेकेंड की है। इसमें पहले उन्होंने एक मम्मी के कंधे से लगते हुए क्लिप बनाई है, जो कि उन्होंने खुद बनाई है। बाकी बताया था कि दीदी ने वो क्लिप बनाई है और जिसमें उन्होंने वॉइस ओवर किया है। पीछे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा होता है। ये वाली जो म्यूज़िक चलती है अक्सर इनके वीडियो में, जो वो वाले नहीं होते थे इमोशनल वीडियो, तो उसमें ये म्यूज़िक यूज़ की जाती है। देखो यूट्यूब भी आपको हर तरह के म्यूज़िक प्रोवाइड करता है। अगर आप सैड बात अपने ऑडियंस तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो सैड म्यूज़िक लगा लीजिए, कुछ हृदय विदारक तो हृदय विदारक लगा लीजिए। इस प्रकार की म्यूज़िक आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही थी और बीच में वो बोल रही थी कि मैं हार गई हूँ, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, जिसको जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले, जो इल्ज़ाम लगाना है लगाए, और अब मैं यहाँ पे गिव अप कर रही हूँ। और जो है सच की जीत हुई नहीं है, सच हार चुका है और जो झूठे थे वो जीत चुके हैं। किस रिगार्डिंग था, क्या ये केस की रिगार्डिंग था, क्या ये एप्लीकेशन की रिगार्डिंग, इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। और ना ही जो सो कॉल्ड पुलिस थी कि पुलिस ने ऐसा किया, पुलिस ने बोला मेरे पास एप्लीकेशन रखा है। पता नहीं भैया कौन सी महिला ने, पूजा नाम था उनका, इंटरव्यू करा था और उसके बाद कोई सबूत वबूत नहीं दिखाया, तो उस इंटरव्यू को हम क्या ही माने। तो उसके बारे में भी हम कुछ बोल नहीं सकते जब तक कोई लिखित तौर पे या फिर कोई कोई क्लिप में पुलिस बोले, जवाब दे कि भैया हमने ऐसा कुछ नहीं फाड़ा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ लोग तो ये भी वीडियो चला रहे हैं कि भाई मैडम ने माफ़ी मांगी, पुलिस ने ऐसा किया वैसा किया, पुलिस ने डांटा फटकारा कि आप बाहर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती एसआई के ऊपर कि आप पैसा खाए हैं, अंशु के पापा ने पैसा खिलाया है। और आंटी जी की कुछ एकदम सख्ती वाली बात है कि बेटी कमा रही है, बाप यहाँ पे उड़ा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो है तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी। तो कुछ लोग इस चीज़ को भी अब कह रहे हैं कि जब इसके हाथ से बाजी निकलती दिखी, अभी तक तो फट रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, और अब इसको लग रहा है कि इसकी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, तो ये क्या कर रही है, ये भाई साहब अब ये कर रही है कि भाई अब चलो त्रिया चरित्र करते हैं, इमोशनल गेम। तो लोगों ने कहा है कि भाई साहब ये इस प्रकार की चीज़ें जानबूझ के कर रही है ताकि लोगों का लगे कि नहीं बेचारी बहुत मतलब दीनहीन है, बेचारी को कोई सुनने वाला नहीं, पुलिस भी नहीं सुन रही, पुलिस सिर्फ परेशान कर रही। ये कुछ लोगों का मानना है और लोगों ने इस वीडियो में कमेंट भी करे। जहाँ पे कुछ लोगों ने ढंढास बंधाई है, वहीं पर कुछ लोगों ने कहा है कि ये नौटंकी देवी, ये ड्रामा देवी, ये रिकॉर्डिंग देवी, कृपया करके शांत हो जाओ, क्योंकि हमें पता है कि तुम ये रोने धोने वाला वीडियो क्यों लेकर आई हो। कुछ एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा इस चीज़ को मानता आया है और कुछ एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा इस चीज़ को मानता आया है कि नहीं उसके साथ गलत हो रहा है। और अब जब पुलिस भी नहीं सुन रही है, पुलिस भी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक चुकी है, तो अब ऐसे में उसके पास हार मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर अंशु के पापा ने पैसा दिया तो आपको क्या लगता है कि इनके पास लाखों में नहीं है? ऑफ कोर्स है, उनकी वीडियो की रीच इतनी अच्छी होती है, व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनके पास पैसा नहीं है, पर डिपेंड करता है पावर, सत्ता, पैसा, लिंक किसके पास कितना ज़्यादा है। तो कुछ लोग सूरज वाली रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, देखो सूरज वाली रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, वजह जो भी रही हो। आप उनके जाने के बाद वो चीज़ सही नहीं लगती है। जो इंसान चला गया, और 100 बातें होती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं, कई बार देखो मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि औरत के ऊपर हाथ उठाना सही चीज़ है, उसको इस सिचुएशन में, इस स्थिति में मारना बिल्कुल भी मैं उसको जायज़ नहीं समझाती हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें आपने झेली, अगर आपको एक्शन लेना था तो उसी टाइम आप लेती, पुलिस केस करती या फिर अपने घर वालों को इन्वॉल्व करती। आपके घर वालों का कहना था कि उनको भी नहीं पता था, उन्होंने जब रिकॉर्डिंग सुनी तब पता चला। तो आई थिंक अब वो सुनाने का, रखने का कोई मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था, है ना।
लेकिन फिर आपने सुनाया। अब आप ही जाने कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं, कि आप क्या ही जानती हैं। तो वहाँ पर तो आपने गलती करी। अब वो भावावेश में आके करी, गुस्से में आके करी, या फिर जिस भी तरीके से आपने करी, पर वो गलत था। कुछ लोगों के लिए ये भी सही होगा, फिर मेरे हिसाब से वो गलत था। हमारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। वहाँ पर आपने गलती करी है ना। तो उस चीज़ को लेकर अभी भी लोग मुद्दा बना रहे हैं कि हस्बैंड दुनिया में नहीं था, तो तुमने हस्बैंड को जो है बदनाम करवाया, रिकॉर्डिंग वायरल करी। इतना भी बुरा हस्बैंड नहीं था, और अगर था भी तो फिर उसी टाइम तुमको एक्शन लेना चाहिए। बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ही सोचो कि आपने वो रिकॉर्डिंग बाद में क्यों अपलोड करी होगी। तो ये सारी चीज़ें तमाम लोगों ने लिखी हैं, तमाम लोगों ने साथ भी दिया है कि आप टेंशन ना लो दीदी, भोलेनाथ आपका साथ ज़रूर देंगे। अगर आप एक सच के पथ पे चल रही हैं, अगर वाकई में अंकल जी ने ऐसी चीज़ें करी हैं, तो बिल्कुल ईश्वर आपका साथ देगा। इंसान चाहे जितनी चाल कर ले, साम दाम दंड भेद अपना ले, कुछ टाइम के लिए कुछ मतलब पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे वो अपने आप को खुश फील करता है कि नहीं भई हमने तो जंग जीत ली, हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पर रियलिटी क्या होती है आपको पता है। जो रियलिटी होती है वो सामने सच आ ही जाती है बनकर। तो कुछ ही ऐसी चीज़ें पता चलेगी, है ना, आज नहीं तो कल। अगर इनके साथ गलत हुआ, अगर वाकई में जो इन्होंने 4 लाइनें लिखवाई हैं, अगर वो सारी सच हैं, तो अंकल जी अगर इनके पास वाकई में रुतबा है, पैसा है, कनेक्शन है, तो यहाँ पर वो कनेक्शन और पैसा यूज़ करके बच सकते हो। पर क्या ऊपर वाले से कोई बच सकता है? चाहे वो अंकल हो, चाहे वो सपना हो, जो भी डबल क्रॉस कर रहा होगा जनता ऑडियंस के साथ, ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि अच्छा वेल परफॉर्म्ड, हाँ बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, पर हम तो तुम्हारा लेखा जोखा रख ही रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं, आप लोग भी इसमें बिलीव करते होंगे और मैं भी करती हूँ कि कई बार सोशल मीडिया पे पहचानने में गलती होती, चाहे कोई बुजुर्ग इंसान हो, चाहे कोई यंग इंसान हो, है ना। पर जो कल इनकी ये वीडियो आई थी, जो स्लो स्लो वॉइस ओवर था कि मैं थक गई, मैं हार गई और अब मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं नहीं करूँगी, चुप बैठूँगी, इससे आपको क्या लगता है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो हार गई है, या फिर अभी जो चीज़ें हुई हैं, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब इनके पास कुछ बच्चा नहीं है, तो फिर अब इनके पास यही एक ऑप्शन बचा है कि सिंपैथी कार्ड पे आ जाएं। साफ साफ कई लोगों ने यही लिखा है कि अच्छा अब हारते हुए दिख रहा है, तो तुम आ गई कि अब कोई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा, अब मैं हार चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं चुप बैठूँगी। तो भाई साहब ये लोग लिख रहे हैं कि आपको भी लगता है कि अब उसके हाथ में कोई कार्ड नहीं बचे हैं, तो ये सीधे सीधे सिंपैथी कार्ड पे आ गई है। तुम वीडियो में बोल रही हो कि तुम्हारे सास ससुर का ने एक भी फर्ज नहीं पूरा किया, शायद तुम्हें याद नहीं है, बट हम लोगों ने तुम्हारे ही वीडियो में देखा था कि सूरज के जाने के बाद उनकी पोती अरुण से दूर हो जाए तो उन्होंने दूसरे बेटे से शादी करा दी थी, क्योंकि वो अपने पोती को अपने पास रखना चाहते थे, हैं, पोती घर में ही रहे इसलिए। और तुम दोनों ने बैठ के वीडियो बनाई थी। सी अपन जिस घर में रहते हैं वहाँ यही होता है, अगर लड़की की उम्र कम हो और अगर पति ऐसा ऐसा उसके साथ हो जाए तो मजबूरी में दूसरी शादी करा दी जाती है। और घर में अगर कोई लड़का है तो उसके साथ। उनकी पोती किसी के घर में ना जाए इसलिए उन्होंने अपने दूसरे लड़के से शादी करवाई थी। तुमने एक वीडियो में ये भी बोला था कि सूरज तुम्हें मारा करते थे, ये छुपाने के लिए शादी करवाई थी। तो बहन अगर वो तुम्हारा नहीं करवाते तो तुम अपने मायके आ जाती हमेशा के लिए। सेम वीडियो बनाती हो, कभी कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो, और बाद में रिकॉर्डिंग डालती हो कि वो मारता था, अच्छा हुआ चला गया। तो भाई तुम्हारी हम किस बात पे भरोसा करें? तुम एक फ़र्ज निभा रही हो क्या? सामने वाले से क्या चाह रही हो? अपना फ़र्ज तो तुमने भी नहीं निभाया। बहन सब समझ में आ जाता है, पैसा ऐसी चीज़ है कि तुम्हारे पतियों की जो चीज़ें बची कुछ इज्जत है तुम वो उछालने में लगी हो, तुम खेल रही हो। मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर वो तुम्हारे ब्लॉग रेगुलर देखती हैं और हमेशा मुझे समझाती हैं। एक दो बार मैंने उनको रोते देखा, बोली देखो दुनिया कैसी है और इसके साथ क्या कर रही है। बट वो यूट्यूब पर तुम्हारे शॉर्ट या ब्लॉग आते हैं तो वो बोलती है कि भाई नाक कटाई है खुद इसने, देखो कैसे कैसे ससुराल वालों की इसने ऐसी की तैसी कर दी है। सोचो
जो लोग तुम्हारे रोते हुए देखते थे कितना प्यार करते थे, अब उनको बातें तुम्हारी समझ में आने लगी जैसे मेरी मम्मी समझ गई। पहले वो तुम्हारे हर वीडियो पे रो देती थी और अब वो समझ जाते हैं कि ये चालबाजियाँ कर रही है। और रही बात जो सूरज, तुमने वीडियो बनाने को सपोर्ट करते थे, तुम्हारे ससुराल वालों को भी बोलते थे सिर्फ इसलिए ताकि तुम उनको व्यूज़ मिले, उनका घर चले। वो तुम्हारे बच्चों के साथ अपना नाम और घर ज़मीन जायदाद सब कर देंगे। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? जब वो बड़े हो जाएंगे उनका ही अधिकार बनता है। तुमने अपने पर्सनल फैमिली मैटर को इतना वाइल्ड कर दिया है कि क्या ही बताएं। सब मज़े ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, फिर भी वो कुछ ना कुछ जो है कोशिश करते हैं कि कल ये नाटक करेगी, नया नाटक लेकर आएगी और वो ब्लॉग देखेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, औरत होने के नाते सब कुछ उल्टा पुल्टा तुम कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमको बता दूं। गॉड ब्लेस यू। तो भाई इनके जो कमेंट को 108 लोगों ने लाइक भी किया है कि भाई ये तुम सारी चीज़ें ना करो, जो कर रही हो ये गलत कर रही हो। अब इसने देखा मुझे हेट मिल रही है तो ब्लॉग में नया ड्रामा शुरू कर दिया सिंपैथी का। झूठी की हार बर्दाश्त नहीं होती है तो नया त्रिया चरित्र खेलने आ जाती है। लो भाई साहब, तो ये आधे से ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि अब इसके पास कोई कार्ड नहीं बचा इसलिए ये ऐसा कर रही है। फिर बदनाम कर रही है बेचारे माँ बाप को, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं राजवीर के बारे में सब कुछ जानना है। उन्हें खुद भी उनके वीडियो में कारण नहीं पता होगा, पर पैसा खिलाने की बात जो बोल रही हो, क्या तुम्हारे पास भी तो पैसा है, तुम भी खिलाओ हैं? और एक महिला हो ज़्यादा तुम्हारी सुनी जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर तमाम लोग बोल रहे हैं कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है तो अब फिर से आ गई त्रिया चरित्र पर। देखो सोसाइटी का ये तो है कि अगर ये मैडम खुश होती हैं तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खुश हो गई। कुछ लोग किसी भी तरीके से नहीं सहमत होते हैं और जब वो रोती है तो कहते हैं भैया कैमरा के लिए ड्रामा कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुम सोचो कि तुम्हारे हिसाब से कोई बोले, तो ऐसा नहीं होता है। और अगर तुम ऐसा सोच रखती हो तो भाई साहब तुम गलत सोच रखती हो। ऐसा होता ही नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चीज़ें चलें, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें कोई बोले या फिर एक्ट करे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना। आपके मजबूत दिल होना पड़ता है। आपको ये सारी चीज़ें क्यों बनानी? नॉर्मल वीडियोस बनाओ, अपनी बेटियों को दिखाओ, अपना जो काम धाम करती हो वो दिखाओ, जीवन यापन के लिए पैसा कमाओ। और जो तुम करती हो अगर उसमें कुछ इनपुट निकले तो वो तुम बता दो, डेली का वही सारा चीज़, तो उस पर लोग आपत्ति तो करते ही करते हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये रात में एकदम से ये वीडियो किस प्लान के अंतर्गत डाला गया, तो उसको लेकर भाई साहब मॉम एंड डॉटर बहुत ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जो स्टार्टिंग में आई हैं। मम्मी जो ऐसे ऐसे कर रही थी, जो ऐसे करके इन्होंने ऐसे करके खोपड़ी मुंडी पे रखा था, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक यही लगाना था, भूली नहीं मैडम। वो म्यूज़िक वही है जो सूरज राजवीर के चले जाने के बाद सिंपैथी लेती थी। तूने हर चीज़ का मजाक बना रखा है। तेरा डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो गया था जब तूने ना ऐसे ऐसे लोगों का साथ पकड़ लिया था। और तेरे पति का नाम और पैसा सब कुछ है, लेकिन तूने उनके जाने के बाद भी तूने उनको बदनाम किया और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी यार, कुछ लोग अच्छा सोच रहे हो, कुछ लोग भला एकदम सोच रहे हो, कुछ लोग एकदम बुरा सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर ब्लॉगर स्क्रिप्टेड होता है, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। अब अगर ये सोचो कि जितने भी सो कॉल्ड ब्लॉगर हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, एक्सेप्शनल केस आज भी हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, उनके कंटेंट को देख के हंसी खुशी रहता है इंसान और देखने का मन करता है, ठीक है। तो उन्हीं में से आते हैं लखनीत ब्लॉग। मुझे पर्सनली उनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तमाम लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, तमाम लोगों को शो ऑफ और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, पर मुझे वो अच्छे लगते हैं। शो ऑफ करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मेरा मानना यह है। आप भी इतनी मेहनत करो, लगन लगो, कर लो शो ऑफ, वो सारी चीज़ें हैं, पर आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं क्या होगा पैतरा नया, इधर से उधर से। आपको क्या लगता है? आप सपना के लिए भी स्टैंड ले सकते हैं, अंकल आंटी के लिए भी ले सकते हैं, सिचुएशन के लिए लग सकते हैं। और ये जो रोंदड़ू वाला ब्लॉग आया था बैकग्राउंड म्यूज़िक वाला, इसमें आपको क्या लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वॉइस ओवर था एक तरीके से, तो इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अब मैं हार मान चुकी हूँ और अब मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सब कुछ सहूँगी। मुझे जीना चाहती हूँ लेकिन लोग मुझे जीने नहीं देना चाहते।
तो देखिए, सोशल मीडिया पे आकर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि कैसे लोगों को इग्नोर करना है, और जो नहीं समझ पाता है वो सोशल मीडिया छोड़ देता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।